गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। इसके पहले हम लोग देखे थे श्वसन जो है कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे टूटता है। ठीक है, तो ये जो फिगर आपका एनसीईआरटी की बुक से बनाया गया है वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, तो इसके पहले वीडियो में हम लोग कर रहे थे कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का जो टूटता होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज टूटता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटकर हमारी बॉडी को क्या देता है, हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो एनर्जी जो है कि हमें मिलती है किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। तो हम लोग जो श्वसन लेते हैं, श्वसन में हम लोग आप जो है गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा, आपके बॉडी में जाने के आप जो भी न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज लिए हैं उस ग्लूकोज से क्या करेगा, रिएक्शन करके ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये जो है गैसों का आदान प्रदान, जो गैसों का विनिमय होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय जीव में जो है गैसों का विसर्जन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में अमीबा, एक कोशिकीय जीव, इसमें जो है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, गैसों का विनिमय कैसे होता है, तो विसर्जन के द्वारा ही। जैसे कि ऑक्सीजन को ये लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, तो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, विसर्जन के द्वारा होता है। किसमें, एक कोशिकीय जीव में। उसी तरह जो है कि लार्ज एनिमल्स, जैसे कि आपके जो है कि अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जलीय जीव होते हैं, एक स्थलीय होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं। तो जलीय जीव, हम लोग जलीय के बारे में देखते हैं। जलीय जीव में जो होते हैं, जल में जो ऑक्सीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर यानी स्थलीय के तुलना में जल में जो ऑक्सीजन होता है कम होता है। ठीक है, स्थल पे जो है 21% होता है ऑक्सीजन। स्थल पे हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 21% है। जबकि जल में इसकी तुलना में ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। यही रीज़न है कि जो है कि मछलियों को आप लोग देखे होंगे, मछलियाँ जो है कि उनका श्वसन दर बहुत ही तेज़ गति से होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो है ऑक्सीजन का डिमांड जो है कि कंप्लीट नहीं होता। वो अपने ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत तेज़ गति से श्वसन करते हैं, जिससे उनको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो यही कारण है कि जो है कि ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए मछलियाँ जो क्या करती हैं, बहुत तेज़ गति से श्वसन करती हैं। क्योंकि जल में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, कम मात्रा में होता है, किसकी तुलना में, स्थल की तुलना में। इस तरह पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। वो उनको जो है उसमें जो श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा होता है। रंध्र द्वारा ही ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और जो है कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो पेड़ पौधों में इसके पहले वीडियो में हम लोग रंध्र को बहुत डिटेल में पढ़े थे कि रंध्र के द्वारा ही इनका गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, अब हम लोग फिगर देखेंगे। ये जो आपका फिगर है वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके पार्ट को देखते हैं। ये देखिए, मानव श्वसन तंत्र का ये फिगर है। जो गैस आप जो श्वसन करते हैं, श्वसन लेते हैं, ये जो गैस आप लेंगे नासादर को यहाँ पे डिनोट किया गया है। ये नासादर आपका है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद कंठ है। कंठ के बाद श्वास नली है। श्वास नली के बाद श्वसनी है। श्वसनी के बाद जो है श्वसनिका है। श्वसनिका बाद कूपिका है। कूपिका के अंदर क्या है आपका, कूपिका कोश, और उसमें आपका रुधिर वाहिका है। रुधिर वाहिका के बाद रुधिर है। हम लोग श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका, इस पार्ट को हम लोग अलग से देखते हैं समझाने के लिए। देखिए, ये अलग से आपका फिगर बनाया है। यहाँ पे आपका क्या है, नासाद्वार के बाद ये क्या है, ग्रसनी के बाद कंठ के बाद जो ये पार्ट आता है, यहाँ से ये गया हुआ है, यहाँ से कंठ, ग्रसनी से ये दो पार्ट यहाँ से गए हैं। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। एक जो है कि फूड पाइप है, एक जो है विंड पाइप है। फूड पाइप में आप जो भोजन करते हैं उसमें आपका फूड पाइप में भोजन जाता है, और विंड पाइप में आप जो सांस लेते हैं, जो श्वसन करते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, तो विंड पाइप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आपका ये जो विंड पाइप है,
इसका ये वाला पार्ट आपका क्या है, श्वासनी, क्या है, श्वसनी। यहाँ से एक शाखा निकली है, इसका क्या नाम है, श्वास नली है, ठीक। ये वाला पार्ट आपका श्वास नली है, यहाँ से जो शाखा निकली उसके बाद क्या आएगा, श्वसनी है। श्वसनी के बाद ये जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुए हैं उसे श्वसनिका कहते हैं, क्या है, श्वसनिका। इसमें जो है कि गुब्बारे से गुब्बारे के आकार के होते हैं, उसे बोलते हैं कूपिका। जब कूपिका को आप काटेंगे तो इसमें जो है कि जालनुमा वाहिका पाए जाते हैं, जैसे कूपिका कोष होता है उसमें बहुत जालनुमा वाहिका कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिकाएँ में आपका क्या होता है, रुधिर होता है। तो ये जो है कि आपका ये जो है कि पार्ट है, तो ये जो विंड पाइप यहाँ कंठ के नीचे आपका क्या है, श्वास नली है। श्वास नली से जो ये शाखा है ये श्वसनी है। ये आप क्रम याद कर लीजिए, क्रम बहुत ज़रूरी है। तो श्वास नली है, श्वास नली के बाद ये क्या है, श्वसनी है। श्वसनी के बाद जो है कि ये छोटी छोटी जो शाखाएँ निकली है श्वसनिका है। श्वसनिका में जो गुब्बारे से आकार का जुड़ा हुआ है ये कूपिका है। कूपिका को जब आप काटेंगे तो उसमें कूपिका कोष होता है, उसमें जालीनुमा बना होता है, उसे रुधिर वाहिका कहते हैं। रुधिर वाहिका में क्या बहता है, रुधिर। तो हम लोग पढ़ेंगे जब आप श्वसन करते हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा आप ऑक्सीजन को लेते हैं और कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। देखिए, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा आप लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक। क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेंगे और क्या निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन आपका जो है कि ऑक्सीजन आपका नासाद्वार द्वारा जाएगा। कहाँ जाएगा, पहले नासाद्वार में, नासाद्वार से आपका कहाँ आएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये क्या आपका है, कंठ है। कंठ के बाद आपका क्या है, श्वास नली है। श्वास नली के बाद श्वसनी है। श्वसनी के बाद जो छोटी छोटी शाखाएँ उसे श्वसनिका कहते हैं। और ये जो है गुब्बारे जैसा आकार, इसे क्या कहते हैं, कूपिका। कूपिका के अंदर कूपिका कोष है। कूपिका कोष में रुधिर वाहिका है और रुधिर वाहिका से आपका ऑक्सीजन कहाँ आ गया, रुधिर में। तो ऑक्सीजन आपका रुधिर वाहिका से रुधिर में आकर आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन क्या होगा, फैल जाएगा। फिर यहाँ से जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एकत्रित होकर फिर कहाँ आएगा, रुधिर से कहाँ पे आएगा, रुधिर वाहिका में। अब जो है कि ये ऑक्सीजन आप जब श्वसन लिए तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में इस प्रक्रिया के द्वारा कहाँ चला गया है, रुधिर में चला गया है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन आपका फैल गया है। वो फिर ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। ऑक्सीजन तोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। उसके बाद ऑक्सीजन भेजने के बाद दोबारा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के द्वारा कहाँ आएगा, रुधिर वाहिका में आएगा। रुधिर वाहिका से तो कूपिका कोष में, कूपिका कोष से कूपिका में आएगा, कूपिका से श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में, नली के बाद कंठ से, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से नासाद्वार, नासाद्वार से आपका नासाद्वार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस द्वारा, इसके द्वारा जो है ऑक्सीजन आपका, इस प्रोसेस द्वारा आपका अंदर पूरी बॉडी में रुधिर वाहिका के द्वारा, रुधिर के द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाएगा और जो है कि ग्लूकोज को तोड़कर आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। और फिर रुधिर द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि इस प्रोसेस द्वारा जो है कि नासाद्वार द्वारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। एक आपका मेन क्वेश्चन ये बनता है, ये एक उपास्थि वलय है, क्या है, उपास्थि। तो आपका ये जो श्वास नली बनी है, श्वास नली, श्वास नली किसकी बनी है, उपास्थि। इसे कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज, जिसमें ये जो है एक प्रकार की हड्डी, लेकिन ये नरम और मुलायम हड्डी होती है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि क्यों श्वास नली जो है कि उपास्थि वलय से क्यों बना है, क्यों, इसलिए क्योंकि जो आप श्वसन लेते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है, वो बहुत आसानी से हो जाए। तो ये जो है कि लचीला बहुत ही क्या होता है, इस तरह होता है। ये जो उपास्थि का बना होता है बहुत लचीला होता है, जिससे ये होता है कि जिससे जो आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज को ही क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। ये बहुत नरम होता है, मुलायम होता है, जिससे आप सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं आप जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, आप ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं बहुत ही आराम से। इसमें कोई विरोध या अवरोधन ना हो, इसकी वजह से ये किसका बना होता है, उपास्थि वलय का, क्योंकि उपास्थि वलय बहुत ही लचीला और मुलायम होता है।
उसके बाद मेन हम लोग देखें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन को आप लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है, गैसों का जो विनिमय होता है, कूपिका में होता है। कहाँ पे होता है? कूपिका में होता है। तो हम लोग कूपिका को पहले देख लेते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध प्रदान कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कूपिका गुब्बारे जैसी संरचना होती है। तो कूपिका का जो संरचना कैसा होता है? गुब्बारे के जैसा होता है। और कूपिका एक सतह, ऐसा सतह प्रदान करती है जिसमें जो गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जो आप श्वसन करते हैं तो आप श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है कि आपका कहाँ? नासा द्वार के द्वारा ग्रसनी में, ग्रसन से कहाँ है? कंठ में, कंठ से आपका कहाँ आएगा? श्वास नली में, श्वास नली से आपका कहाँ आएगा? श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका से कूपिका में, कूपिका से कूपिका कोश में, कूपिका कोश से कहाँ आएगा? तो रुधिर वाहिका में, रुधिर वाहिका से रुधिर में। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो कूपिका में होता है। तो कूपिका में आप लोग को बताया है कि इसमें क्या होता है? जालीनुमा बना होता है। ये जालीनुमा इसमें जो है कि आता है आपका ऑक्सीजन। आप जब श्वसन करते हैं तो आपका ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन आएगा कूपिका कोश से। कूपिका जो है कि कहाँ भेजेगा? कूपिका कोश में। कूपिका कोश से कहाँ जाएगा? रुधिर वाहिका में, रुधिर वाहिका से रुधिर में जाएगा और रुधिर के द्वारा ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़कर हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ठीक है, जब ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है फिर उसको जो रुधिर वाहिका में लाएगी। रुधिर वाहिका से कहाँ लाएगा? कूपिका कोश में। उसके बाद कूपिका में आएगा। तो कूपिका में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को आता है और फिर उसी प्रोसेस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर निकल जाता है शरीर से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। उसके बाद जो है कि कूपिका में तो आपका ऑक्सीजन आ गया है। फिर उसके बाद कहाँ आएगा? रुधिर वाहिका में। तो आपकी ऑक्सीजन जो है कहाँ आ गया है? रुधिर वाहिका में। और रुधिर वाहिका में एक प्रकार का श्वसन वर्धक पाया जाता है। रुधिर वाहिका में एक प्रकार का क्या पाया जाता है? श्वसन वर्धक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन जो है कि कहाँ, अगर क्वेश्चन बनेगा कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है कि लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का नहीं, रुधिर का कलर कैसा आता है? रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो ये रुधिर वाहिका में जो एक प्रकार का श्वसन वर्धक पाया जाता है, इसकी मेन खासियत ये होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ बॉन्ड बनाकर हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर ये जो है ग्लूकोज को तोड़ता है और तोड़ने के बाद हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। तो आप लोग सुने होंगे कि जो है कि वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो हीमोग्लोबिन में ही आपका क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो या तो आयरन की कमी हो जाए, आयरन की कमी होगी तो आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो ऑक्सीजन के साथ ये अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अगर ये इसकी बॉन्ड अच्छे से ऑक्सीजन के साथ नहीं बना तो ये जो है कि ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाएगा। अगर ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? वीकनेस हो जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? वीकनेस हो जाता है। और हीमोग्लोबिन में ही आपका क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और आयरन तो या आप हीमोग्लोबिन की कमी भी बोल सकते हैं या आयरन की कमी भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे बॉडी में कैसा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे बॉडी में विलय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? विलय अवस्था में होता है। थैंक यू बच्चों। और आप लोग मेरे वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।